नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, गांव के लोग जरूर जुड़े इस वीडियो से क्योंकि ग्रामीण बैंक भर्ती है और ग्रामीण बैंक में अगर गांव के लोगों को ये नहीं दिलवाई तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। और आप भी जानते हो कि आरडब्ल्यूए जब भी नाम लिया जाता है तो गांव का बच्चा पहले याद किया जाता है। दूसरी बात है बच्चों कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है गांव के बच्चे की वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी नहीं है इसमें। यही एकमात्र ऐसी जॉब है बैंक के अंदर जो ग्रामीण बैंक भरती है, जिसको आप बिना इंग्लिश का एक शब्द आए भी ले सकते हो। हालांकि जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक को चुनना होता है। तो बच्चे, और वो भी मेंस में जाकर के, प्री में वो भी नहीं है। तो मैं आज आपको ग्रामीण बैंक में भर्ती होने का तरीका बताता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्म जून में आ रहे हैं, इसी जून को। ये कैसे पता चला? कि बैंकिंग का कैलेंडर ना पहले ही आ जाता है। उस कैलेंडर को मैं भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि भैया उसमें एग्जाम डेट भी दे दी गई है। अगस्त में आपका एग्जाम होना है। अब सोचिए, अगर मैं आपकी जून से तैयारी शुरू करूँ, क्या 2 महीने में तैयारी पॉसिबल है? जून में फॉर्म आएंगे, अगस्त में आप पढ़ाई करो या अगस्त में आप एग्जाम दो, तो क्या पॉसिबल है? देखिए, बैंक की सबसे अच्छी बात है कि इसके कैलेंडर में ना हर एक डेट फिक्स होती है। शुरुआत में ही पता लग जाती है आपको, रिजल्ट तक की भी। एक जो ग्रामीण बैंक भर्ती है ना, उसका 1 जनवरी को रिजल्ट आता है, फाइनल प्री में सब करा के। चाहे वो पीओ का हो, चाहे वो क्लर्क का हो। बच्चे, अगर जून में भर्ती आ रही है और 1 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है तो 6 महीने में भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट। और आज भी पता है एक रिजल्ट आया है, आईबीपीएस वाला रिजल्ट। देखिए, ये तो है आरआरबी और एक होता है आईबीपीएस। दो ही तरह की भर्ती होती है गांव बैंकों में, एक आईबीपीएस, एक आरआरबी। आरआरबी को बोलते हैं ग्रामीण बैंक, और आईबीपीएस जो बाकी और बैंक बन जाते हैं आपके, उनमें जो क्लर्क और पीओ बनते हैं, उसका रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है। आज भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। उन सबको आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनका सिलेक्शन हुआ है। और जिनका नहीं हुआ उनके पास बहुत सारी अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो एक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसकी तैयारी करिए। और बच्चे, ग्राम सेवक बैच, इसका हमने नाम रखा है, इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तैयारी के बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रामीण बैंक भर्ती में सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये जून में आएगा, ठीक है। और एज लिमिट कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। फिर बाद में तैयारी कैसे करें इस बारे में बात करूंगा। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया। देखिए, ये है ऑफिशियल कैलेंडर जिसमें नोटिफिकेशन डेट हर साल जून में ही आता है। और एग्जाम देखिए, नोटि आप देखोगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना बच्चों, आरआरबी, यही ग्रामीण बैंक है। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्री एग्जामिनेशन, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, ये इसको बोलते हैं ऑफिसर स्केल 1 को पीओ। और जो ये है ना ऑफिस असिस्टेंट, ये है आपका क्लर्क। तो क्लर्क का और पीओ का जो प्री एग्जाम होगा वो 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, यही वो 5 डेट है जिनमें आपका एग्जाम होना है। अब आप कहोगे सर ये नोटिफिकेशन तो बताया नहीं किस महीने में आएगा, फॉर्म किस महीने में आएंगे। तो ये मैं पिछले साल के रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ भैया, जून में ही आएंगे फॉर्म आपके, इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं मेन एग्जाम की बात करूं, ये सिंगल एग्जामिनेशन वाला है, ये अलग अलग क्वालिफिकेशन वाला होता है। बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह किसी ने की हो तो उनके लिए होता है, ठीक है। बाकी आप, ये है सभी के लिए प्री, ये मेंस। ये मेंस भी आपको क्लियर डेट दे दी है भैया, 29/9 को होगा इसका पीओ का मेंस। और अगर क्लर्क के मेंस की बात करूं तो 6 अक्टूबर को होगा, यानी सही लगभग 2 महीने बाद। प्री का इस दौरान रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और मेंस भी 2 महीने के अंदर हो जाता है। और फाइनली रिजल्ट कब, ये फिक्स है कि 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट, तो भाई इससे अच्छी क्या चीज है जिसका सब कुछ ही हमें पता हो कब क्या होना है। ये आईबीपीएस वाला कैलेंडर है, तो मैं अभी इसकी चर्चा करने नहीं आया हूँ।
भैया ग्रामीण बैंक भर्ती एज लिमिट, देखिए उन बच्चों के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बैंकर बनना चाहते हैं, आपके आसपास गांव में देहात में बैंकर को देख के बैंक की नौकरी करने का बड़ा मन करता है कि भैया वो तो एसी एसी में बैठते हैं, तो और गांव देहात में ही रहूंगा इससे, तो अगर आपका ऐसा मन करता है तो भाई ये नौकरी बहुत बेस्ट है। ठीक है, फिर आप बिना इंग्लिश के बैंकर बन सकते हो, स्पेशली पीओ भी बन सकते हो बिना इंग्लिश के, बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए वो भर्ती छांट के लेके आया हूँ आपके लिए। आरआरबी क्लर्क यानी ग्रामीण बैंक का क्लर्क 18 से 28 एज होती है, और आरआरबी ये जो है ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं इसको, तो इसको पीओ बोला जाता है। पीओ को बस ये ग्रामीण बैंकों में ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, इससे ऊपर प्रमोशन होता है स्केल 2, इससे ऊपर तो स्केल 3, तो इस तरीके से स्केल 3 स्केल 1 है तो जस्ट अभी अभी होकर क्या है, ये मैनेजर अभी अभी बना है, तो छोटी ब्रांच में इनको मैनेजर बना दिया जाता है। थोड़ी बड़ी ब्रांच होगी तो स्केल 2 वाला मैनेजर होता है, ठीक है, और बड़ी होगी तो स्केल 3 वाला मैनेजर होता है। ऐसे ऐसे ये बनते जाते हैं। अब बच्चों आगे बात करूं, ग्रामीण बैंक भर्ती 2024 एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और पीओ बनने के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज की एक्स्ट्रा नीड नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और भैया सैलरी क्या है बच्चों, इनमें ना पे कमीशन आप सुनते होंगे कि हर सरकारी नौकरी में 10 साल बाद पे कमीशन लगता है, लेकिन बैंक का हर 5 साल बाद लगता है। इनका एक अभी लगा है जिसमें 17% सैलरी का हाइक आया है, ये अभी इस पे कमीशन से पहले की सैलरी है, एक और लग गया है 17%, जो आपको ये 40,000 प्लस अब ये सैलरी क्लर्क की बन गई है हर बैंक के अंदर। ठीक है, और ये वाली अगर इसमें और 17% ऐड कर दूं तो ये सैलरी कितनी बन जाएगी, तो ये इसमें 9,000 और जोड़ दो तो ये 62,000 के आसपास ये सैलरी बन जाएगी, तो बहुत अच्छी सैलरी हो गई है भाई, है ना। तो ये जस्ट पिछले महीने ही लगा है। अब मैं आगे बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्लर्क के लिए भी आपको प्री मेंस देने हैं और पीओ बनने के लिए आपको प्री देना है, मेंस देना है और इंटरव्यू भी देना है। ये बस इंटरव्यू नाम की चीज एक्स्ट्रा आ जाती है किसमें, पीओ में। ठीक है, आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक, जहां इंग्लिश नहीं है, अगर इंग्लिश से डरते हो तो। ठीक है, अब मैं यहाँ देखूं कि देखिए प्री में क्या आता है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, एग्जाम अलग अलग डेट पे अलग अलग होगा, लेकिन अब आप देखो चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, आएगा रीजनिंग और क्वांटिक, क्वांट मतलब मैथ्स, और मैथ्स को एक क्वांट क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ कैलकुलेशंस आती है, जोड़ घटा गुणा भाग ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो बच्चे रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 45 मिनट आपको समय मिलेगा, 80 क्वेश्चन है 80 मार्क्स है मात्र 45 मिनट, जबकि मैथ रीजनिंग है, तो क्वेश्चन लंबे नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। अगर मैं यहाँ बताऊं कि सर प्री की कट ऑफ कितनी लग जाती है, इसके क्वालिफाइंग है जस्ट ये 80 में से कट ऑफ बच्चों 70 प्लस लाना होता है। अगर क्लर्क की बात करूं, क्यों सर इतनी हाई कट ऑफ जाती है, तो बहुत हाई है, ये इतनी प्री की चली जाती है, सर ये तो बहुत हाई है बेटा, पेपर बिल्कुल आसान होता है। अगर पीओ की बात करूं, इसका पेपर के इसकी जो है 55-56 पे ही चली जाती है, ये किसकी पीओ की है, अजीब बात नहीं हो गई कि पीओ की इतनी कम इन दोनों चीजों में, और भैया क्लर्क की इतनी हाई, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल इजी होता है क्लर्क वाला, और ये पेपर मुश्किल होता है, ये टाइम में कर पाना अपने आप में चैलेंज है, ये आसानी से हो जाता है 45 मिनट में। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये पेपर मुश्किल आता होगा, वरना यहाँ तो पीओ वाले तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आप इससे घबराना मत, ये 70 लाना आसान काम है। अब आपका जो होने वाला है उसमें अक्टूबर में क्या, मेंस दोनों का ही, पीओ का भी और क्लर्क का भी, तो यहाँ आप देखेंगे रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स मेंस की। ठीक है, और हाँ अगर मैं यहाँ देखूं कि क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी में से कोई सी एक चीज कर सकते हो, वही बात आ गई ना, इंग्लिश हो या हिंदी कोई सी एक चीज, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। भाई हिंदी भी इतनी आती है, तो भैया अगर आप इंग्लिश से डरते हो तो इंग्लिश काट ही दो, हिंदी देख लो,
ठीक है। और कंप्यूटर, यहाँ बच्चों गलती हो गई है कि 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर का आधा नंबर का होता है। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो 50 50 100 180 20 तब जाके 200 बनेगा। ठीक है, और ये 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट। अब आपके सर क्लर्क में भी यही और पीओ में भी यही? जी हाँ, दोनों में यही, पेपर अलग अलग, लेवल अलग अलग। ठीक है, तो ये पूरा शानदार पैटर्न है मेंस के लिए। प्री में आप जस्ट क्वालिफाई करके आए हो, मान लीजिए 71 पे मेरिट गई, आपकी 71 ही है तो भूल जाओ। और एक बच्चा वहां 79 लाया 80 में से, 80 में से 80 भी आते हैं प्री में बहुत, ठीक है, 79 लेके आया है। अब वो 79 लेके आया, चाहे आप 71 पे कट ऑफ गई है तो वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ अच्छा करेगा वो फाइनल जीतेगा, वो फाइनली सेलेक्ट होगा। ठीक है भाई, प्री तो इन्होंने भीड़ कम करने के लिए किया है बस। अब ये इंटरव्यू ओनली पीओ, पीओ ओनली। क्लर्क तो आप वहीं बन जाओगे, 200 में से जो ज्यादा लाएगा वो फाइनल सेलेक्ट। लेकिन अगर आप पीओ बनना चाहते हो तो ये 100 नंबर जुड़ते हैं, 200 का मेंस और 100 का इंटरव्यू, 300 में से फाइनल मेरिट ऐसे बनती है, या 100 का इंटरव्यू क्वालिफाइंग होता है? मेरे ख्याल से 300 में से बनती है। ठीक है, और देख लेंगे एक बार। चलिए, तो ये पीओ की है बच्चों, आगे क्लियर कर लो इससे तब तक। तो बच्चे ये पूरी मैंने आपको जानकारी दी ग्रामीण बैंक में भर्ती होने की। लेकिन अब यहाँ पर सर सारी चीजें समझ में आ गई, आराम से हम तैयारी भी कर सकते हैं। बच्चों जून में फॉर्म आएंगे, तब से तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए बैच हम 1 अप्रैल को, मैंने ये घोषणा सोची, मैंने ये सोचा कि अगर बच्चों को वास्तव में ही भर्ती कराना है तो बैच टाइम से लाना होगा। वही ग्राम सेवक बैच लाए हैं, जो हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों को टारगेट करके चलेंगे। क्योंकि जिन बच्चों की एज होती है दोनों ही एग्जाम देते हैं, क्लर्क भी देंगे पीओ भी देंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए दोनों में, दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है बच्चा। तो भाई दोनों ही एग्जाम देते हो आप। तो ये हमारी पूरी बैंकिंग की टीम है, बहुत शानदार टीम है। ये सर आपको कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, ये मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगी, ये सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ये सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ये सर आपको जीए पढ़ाएंगे, जो केवल मेंस में आती है। प्री का काम तो ये सर और ये सर ही करा देंगे बस। पर बच्चों प्री के बाद तैयारी करोगे क्या मेंस की? नहीं, आपको शुरुआत से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए हम ये सब चीजें साथ में लेके चलेंगे। सबसे अच्छी बात है ना, जो जीएस आती है ना बैंक की, वो ऐसी नॉर्मल जीएस नहीं है एसएससी वाली, ये बड़ी ऐसी जीएस है कि भाई बिल्कुल हटके है, लेकिन लिमिटेड है। अगर आप पढ़ोगे तो पूरे पूरे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, हाँ बेटा, जो आपका प्री वो इंटरव्यू और जो आपका मेंस है, तो 80-20 का रेशो रहता है उसमें, मतलब उसका 80% उसका 20%, ऐसे करके फाइनल मेरिट बनती है लेकर। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, 80% मान लीजिए आपका 200 का, हाँ आपके 200 में से आए 150, तो 150 में से 80% यानी आपके 120 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब वहां आपके 100 में से आए मान लीजिए इंटरव्यू में 70, तो 70 के 20% 14 मार्क्स, तो 14 वो, और वो जो आपके 120 आए हैं दोनों को जोड़ दिया जाएगा 134। तो 134 में से आपके 134 से ज्यादा किसी के बन रहे होंगे तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर 134 पे कट ऑफ गई है, उस तरीके से बनता है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो। ठीक है, तो इंटरव्यू का रोल है पर वो बहुत थोड़ा है। पहली बात तो 200 का मेंस है, 100 का इंटरव्यू, वहीं आधा रह गया। दूसरा उसका भी 5 जो मेंस का है वो 4 गुने का है, और वो 20 है तो वो 80 है, तो वहां भी उसका रोल घटा दिया है इंटरव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरव्यू को वो ना के बराबर में ले आए हैं लगभग। चलो, तो इसलिए इंटरव्यू से बहुत ज्यादा डरना मत। अब मैं अगर देखूं कि भाई ग्रामीण बैंक भर्ती में आरआरबी क्लर्क के लिए मैं अगर बैच ला रहा हूं तो सर कितने का लेके आऊंगा? बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत महंगे महंगे बैच मिलेंगे। अब आरडब्ल्यूए है तो यार वो सबसे सस्ता तो देगा ही, 3 डिजिट में मैंने बैच सोचा कि 999 में दूंगा। फिर मैंने देखा कि पीओ 999 में दूंगा। ये भी सोचा कि यार ये तो सेम ही बच्चा है, सेम बच्चा है, दोनों को बैच की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा ज्यादा है,
वरना दोनों की कीमत अपने आप में 999 है बच्चों, ठीक है। पर फिर हमने सोचा कि यार नहीं, 999 दोनों का कंबाइंड कर देते हैं। अब आप इसको पीओ और क्लर्क दोनों का 999 कर दिया, और इसको भी पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं, वरना 20% से ज्यादा कभी डिस्काउंट नहीं देते। अब भी मेरे को ये ज्यादा लगा, पहली बार हम जा रहे हैं, 30% ऑफ कर दिया हमने। RRB 30 लिखोगे ना, जैसे ही कूपन कोड में जब परचेज करते हो तो कूपन कोड का ऑप्शन आता है, उस पर RRB 30 करते ही ये आपका 1000 का बैच 700 रुपए में या 699 में हो जाएगा। अब इससे सस्ता नहीं हो सकता, क्लर्क और पीओ दोनों मिला करके भाई, है ना। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। लाइव क्लास तो आपको मिलेंगी ही इसमें, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कभी देख सकते हो। मॉक टेस्ट देंगे हम आपको हर संडे, डाउट ग्रुप और भी कुछ होगा मॉक टेस्ट के लिए, वो हम बेस्ट करेंगे आपके लिए। डाउट ग्रुप रहता ही है हमारे, हर बच्चे के लिए होता है डाउट ग्रुप कि भाई अगर, और उसमें सारे टीचर्स होते हैं, जैसे आप परचेज करोगे वहां ग्रुप लिंक आ जाता है, ठीक है, उसी एप्लीकेशन में उस पर क्लिक करोगे, ग्रुप से जुड़ जाओगे, वहां सारे टीचर हैं आपके पहले से ही, और आप हर दिन में 2 घंटे 2 मैसेज भेज सकते हो अपने टीचर्स को टैग करके, वो टीचर जरूर जवाब देंगे आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्लास नोट्स PDF, हर क्लास का नोट्स मिलेंगे आपको। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है जो बैंक में बहुत दिनों से पढ़ा रही है, और वर्कशीट देगा हर टीचर कि जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस, मान लीजिए मैथ्स पढ़ाया, आज मैथ्स पढ़ाया, अब उस तरह की बुक लेने की जरूरत है या नहीं, मत लीजिए, वो टीचर पहले इस जो मैंने आज पढ़ाया है बैंकिंग में कैसे कैसे सवाल इस पे आते रहे, एक वर्कशीट बना के देगा 10 क्वेश्चन की, वो 10 क्वेश्चन आज जिसने क्लास लिया वो हर बच्चा कर देगा, और वो बैंक वाले ही प्रश्न होंगे। तो उस तरह की वर्कशीट आपको मैथ्स रीजनिंग में जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लासेज बच्चों, ये परचेजिंग आप आज से कर सकते हो, क्लासेज 10 अप्रैल से शुरू हो, 10 अप्रैल, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बच्चों परचेज कैसे कर सकते हैं, रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना, पेड क्लासेज पे जाना, ठीक है, पहले ढूंढना ग्राम सेवक बैच, पेड क्लासेज के अंदर ग्राम सेवक बैच पे फिर बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन, जो मैं कह रहा था ना 999 का बैच या 1000 का बैच 700 में कैसे होगा, RRB 30 लिखते ही ये बैच आपको 699 या 700 लिखा मिलेगा, तो ये ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। RRB 30 बिना स्पेस के लिख दीजिए, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर किस किस टाइम क्लास होंगी वो टाइमिंग भी बता देता हूं, कि सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास, क्योंकि भैया सुबह सुबह दिमाग तरोताजा रहता है तो मैथ्स को बहुत अच्छा कैच करेगा। पीयूष सर की GS 9 बजे से, ये मेंस के लिए हालांकि, और ये पढ़ो भी से, करंट वरंट बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है GS के बेहतरीन टीचर, सबसे बेहतरीन टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है ये। और रोहित सर आपको इसमें रीजनिंग करा रहे होंगे, शिवानी मैम आपको हिंदी करा रहे होंगे, सिविल सर्विसेज में पढ़ाती हैं शिवानी मैम, वो हिंदी करा रही होंगी 12 बजे। मयंक सर यहाँ पर आपको कंप्यूटर 1 बजे से करा रहे होंगे, और RK सर इंग्लिश करा रहे होंगे 3 बजे से। ये पूरा शेड्यूल इस तरह से बनाया गया है ताकि बच्चा लाइब्रेरी भी जा रहा है, उसी दौरान अपनी लाइव क्लासेस कर ले, ठीक है बच्चों। क्लासेस रजिस्ट्रेशन आज से ही परचेज कर सकते हो, बैच को 10 अप्रैल तक आप परचेज कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डेमो तो देख लें, टीचर अच्छे हैं कि नहीं है, बहुत सही बात कहते हो, ऐसे आपका पैसा फ्री का नहीं है। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, ये 3 दिन इन अप्रैल को, 10, 11, 12 अप्रैल को डेमो रहेगा फ्री यूट्यूब पर रहेगा भाई। इसको पहले आप देख लीजिए, परख लीजिए, जांच लीजिए, टीचर अच्छे लगते हैं, मेरे कहने से मत मानिए, अगर अच्छे लगे तो आप बैच परचेज करिएगा, वरना नहीं। तीनों दिन में तो यार सारे टीचर्स आपको दिख जाएंगे। ये 3 फ्री क्लासेस, पहली 3 क्लासेस फ्री रहेंगी यूट्यूब पर, फिर चौथी क्लास यानी 13 तारीख से पूरी तरह से एप्लीकेशन पे चली जाएंगी। ये रहा RWA का प्लान। और हाँ, एक चीज और बता दूं, क्योंकि RWA एक ऐसा रहा प्लेटफॉर्म है कि सर जून में नोटिफिकेशन आएगा, जून से पहले हम आपका सिलेबस खत्म करा चुके होंगे, तब आपका सिर्फ रिवीजन काम रह जाएगा, तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे फिर आपके लिए यूट्यूब पर, ठीक है। प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, रिवीजन भी तो करना है। तो जून में एक न्यू बैच भी लेके आएंगे, कुछ बच्चे का हो सकता है छूट जाए बीच में, है ना, कोई कहे सर न्यू बैच में मुझे, तो तभी एनर्जी आएगी। तो जब न्यू बैच लाएंगे तो जो बैच को, इस बैच को ले लेंगे ग्राम सेवक बैच को, उनको 2.0
के नाम से आएगा उस टाइम पे। 2.0 हम आपको फ्री देंगे। अब भाई इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई टीचर आपके लिए? उस टाइम एक फ्रेश बैच अगर आएगा, अगर दूसरा बैच लाए आपके एग्जाम से पहले, तो आपको 100% कोई फीस नहीं देनी, हर एक बच्चे को ये बैच फ्री मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।